इस मूवी को 3D में देखने के लिए 3D ग्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जेम्स कैमरॉन ने ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इस मूवी को बनाया है कि कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा अवतार द वे ऑफ वाटर के टीजर ट्रेलर को, जहां पर मैं आपको उन अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आपने मिस कर दी। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलो, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कई सिनेमा हॉल्स में अवतार द वे ऑफ वाटर का टीजर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ दिखाया गया था, बट मैक्सिमम सिनेमा हॉल्स में ये टीजर नहीं दिखा और अब फाइनली सबके सामने ये अमेजिंग टीजर ट्रेलर आ ही गया। अवतार मूवी का दूसरा पार्ट 2009 के बाद अब 13 साल बाद आ रहा है और जेम्स कैमरन और उसकी टीम की इतने सालों की मेहनत इस छोटे से टीजर में क्लियरली हमें देखने को मिली। टीजर शुरू होता है और हमें हालेलुया माउंटेन्स दिखाए जाते हैं जो पहली बार अवतार 1 मूवी में दिखे थे, और उसी जगह पर ह्यूमंस और नावीज की फाइनल जंग भी हुई थी। इस सीन में कुछ नावी बच्चे दिखते हैं और उन तीनों के आगे एक ह्यूमन भी था, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद अगले सीन में हमें नेतेरी की झलक दिखती है और उसकी डिटेल्स माइंड ब्लोइंग थी। आईज की डिटेल देखकर तो मैं हैरान ही रह गया था। अगले सीन में हमें कुछ नावी के लोग ओशन के ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। इस मूवी का नाम ही है द वे ऑफ वाटर और इस मूवी में मैक्सिमम सीन्स हमें पानी में ही दिखेंगे। अगले सीन में जेक और दूसरे कुछ और लोग एक आइलैंड की तरफ जाते हैं और यहाँ पर वो सभी एक नए घर की तलाश में हैं, क्योंकि पहली अवतार मूवी में उनका ट्री जहाँ पर वो सभी एक साथ रहते थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पहली मूवी में हमें पेंडोरा प्लेनेट की कुछ ही जगहें देखने को मिली थी और इस मूवी में अब पेंडोरा प्लेनेट की और ज्यादा लोकेशंस को एक्सप्लोर किया जाएगा, स्पेशली ओशन से जुड़े एरियाज को और वहां पर रहने वाले लोगों को भी। उसके बाद ये अमेजिंग अंडर वाटर सीन दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये मूवी 13 साल तक इसीलिए डिले हुई थी क्योंकि 2009 के टाइम पर अंडर वाटर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर जेम्स कैमरन और उसकी टीम ने पहले पानी के अंदर मोशन कैप्चर सीन्स को शूट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसमें उन्हें 8 से 10 साल लग गए और उसके बाद ही ये मूवी शूट हो पाई। और 2009 में भी जब अवतार मूवी आई थी तब जेम्स कैमरन ने मोशन कैप्चर सूट का यूज करके पूरी मूवी की शूटिंग की थी और पूरी मूवी इंडस्ट्री को इवॉल्व कर दिया था, और वही मोशन कैप्चर सूट्स की टेक्नोलॉजी आज भी सभी मूवीज में यूज होती है। अब बढ़ते हैं ट्रेलर के अगले सीन की तरफ। इस सीन में हमें ह्यूमंस एक बार फिर से दिखते हैं जो कि फिर से कुछ बिल्ड कर रहे हैं। आपको तो याद ही होगा कि अवतार पार्ट 1 के एंड में कर्नल माइल्स का प्लान फेल हुआ था और उसके बाद ह्यूमंस को पेंडोरा से वापस जाना पड़ा था और कुछ ह्यूमंस ऐसे थे जिन्हें पेंडोरा में ही रखा गया था। हो सकता है कि ह्यूमंस एक बार फिर से नई आर्मी के साथ पेंडोरा जाएंगे ताकि वो जेक और बाकी नावीज से बदला ले सकें। फिर इस सीन में वही 3 बच्चे फिर से दिखते हैं। ये 3 बच्चे जेक और नेतेरी के बच्चे हैं। नेतयाम उनका सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद सेकंड सन है लोआक और उनकी बेटी तुक जो उनमें सबसे छोटी है, और ये ह्यूमन जो उनके साथ है इसका नाम मूवी में है स्पाइडर, जो पहली मूवी के टाइम पर पेंडोरा में ही पैदा हुआ था और अब वो जेक और नेतेरी का अडॉप्टेड सन भी है। नेतेरी और जेक के 4 बच्चे हैं और अवतार 2 मूवी अवतार पार्ट 1 की स्टोरी के 10 साल बाद की स्टोरी है, जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। अगले सीन में हमें 2 ह्यूमंस दिखते हैं जो अपने नावी अवतार में हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ये दोनों अवतार 1 मूवी के कैरेक्टर्स हैं जो उस मूवी में मर चुके थे, लेकिन उन्हें शायद नावी अवतार में फिर से जिंदा किया जाएगा और इस अवतार की आर्म पर वही सेम टैटू है जो कर्नल माइल्स की बाजू पर था, और इससे ये पता चलता है कि कर्नल माइल्स भी इस मूवी में वापस आएगा। फिर कुछ और छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें पेंडोरा की एक्वेटिक लाइफ के बारे में और ज्यादा पता चलता है, और जैसे कि अवतार 1 में नावीज एनिमल से बॉन्ड करते थे, वैसे ही वो सभी ओशन में रहने वाले फिश और बाकी क्रीचर से भी बॉन्ड करेंगे। फिर इस सीन में ये एक नई नावी कैरेक्टर दिखती है और यही कैरेक्टर एक्ट्रेस केट विंसलेट प्ले करेंगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, इस मूवी के लिए एक्ट्रेस केट विंसलेट ने पानी के अंदर रहकर 7 मिनट से भी ज्यादा तक सांस रोकी थी और सीन्स को शूट किया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन नावी लोगों का स्किन कलर ब्लू नहीं बल्कि ग्रीनिश कलर है और जेक और बाकी दूसरे नावी क्लैन के लोगों का कलर ब्लू है। तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ की तरह पेंडोरा में भी डिफरेंट स्किन कलर्स के लोग रहते हैं, और ये सी ग्रीन कलर हम ऑडियंस को हेल्प करेगा ये देखने में कि पानी में रहने वाले नावी क्लैन के लोग कौन है और जेक के क्लैन वाले लोग कौन है। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है और दूसरे चैनल्स पर भी और कई लोग ये कह रहे थे कि ये जेक और नेतेरी ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैरेक्टर वही ग्रीन स्किन वाले ओशन क्लैन के लोग हैं और ये प्रेग्नेंट नावी कैरेक्टर केट विंसलेट ही होगी, और पिछले सीन में जो यंग नावी दिखी थी वो केट विंसलेट के कैरेक्टर रोनल की ही बेटी होगी। इस अगले सीन में पानी की क्लैरिटी और अमेजिंग डिटेल्स दिखती हैं। उसके बाद ये ओशन क्लैन वाले लोग एक साथ किसी पर अटैक करने के लिए जाते हैं और अगले सीन में जेक भी फाइट करने के लिए रेडी दिखता है।
अब ये दोनों क्लैंस एक साथ मिलकर ह्यूमंस को हराने जा रहे हैं या फिर इन्हीं दो क्लैंस की आपस में लड़ाई हो रही है, वो कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ह्यूमंस ने ही ऐसा प्लॉट बनाया हो ताकि वो नावी के इन दोनों क्लैंस को आपस में लड़वा दें और उससे ह्यूमंस का फायदा हो जाए। उसके बाद जेक और नेतेरी का सीन दिखता है और ये टीजर ट्रेलर खत्म हो जाता है। वैसे इस मूवी में विन डीजल भी हैं, लेकिन अभी तक विन डीजल का रोल सामने नहीं आया है। ये मूवी रिलीज होगी 16 दिसंबर को और ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी को 3D में देखने के लिए 3D ग्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जेम्स कैमरॉन ने ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इस मूवी को बनाया है कि 3D ग्लासेस के बिना ही हमें सभी 3D सीन्स दिखेंगे। सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, बट जेम्स कैमरॉन ने बहुत बार अपनी टेक्नोलॉजी से मूवी वर्ल्ड में बहुत से चेंजेस लाए हैं। अवतार 1 में भी पहली बार 3D मूवी को इतने बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अवतार 2 के बाद अवतार 3, अवतार 4 और अवतार 5 भी आने वाली हैं और अवतार 3 की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अवतार पार्ट 3 की प्लान्ड रिलीज डेट है दिसंबर 2024। अवतार 13 साल बाद अभी भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। आपको क्या लगता है, अवतार द वे ऑफ वाटर अवतार 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।